हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 644 तक किए थे। आज 645 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 645 में क्या दिया गया है। सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का पैटर्न दिया गया है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे। उसमें क्या है SOQ और वो क्या बन गया है NJL। मैंने पहले की भी क्लास में बोला है कि जब भी अल्फाबेटिक सीरीज से या फिर अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप उसका प्लेस वैल्यू पुट करके देखो। प्लेस वैल्यू पुट करने से आपको लॉजिक बहुत जल्दी ही मिल जाती है। तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। यहाँ पे क्या हो रहा है। 19 में से 5 जाएगा तो 14, 15 में से 5 जाएगा तो 10 और 17 में से 5 जाएगा तो 12। सब में क्या हो रहा है माइनस का 5। अब जो है सो हम दूसरा डेटर को चेक कर लेते हैं। दूसरे डेटर में क्या है RNP और ये क्या बन गया है MIK। अब आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। पी की प्लेस वैल्यू होती है 15। एम की एक मिनट पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। आई की प्लेस वैल्यू 9 और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। के की प्लेस वैल्यू होती है 11। अब देखो 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा। 18 में से 5 जाएगा तो 13। 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 16 में से 5 जाएगा तो 11। तो यहाँ पे भी सब में माइनस का 5 हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है माइनस का 5 जो है सो ऑप्शन में देखना है किस ऑप्शन में 5 का डिफरेंस है। अब देखो इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है CYA और ये क्या हुआ है XTV। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। वाई की प्लेस वैल्यू 25 और ए की प्लेस वैल्यू 1। एक्स की प्लेस वैल्यू 24। टी की प्लेस वैल्यू 20 और वी की प्लेस वैल्यू 22। यहाँ पे क्या हो रहा है सी में 5 माइनस करेंगे तो 24 होगा। कैसे देखो XYZABC। तो C -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 और A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे क्या है 22। तो A से V जाने पे 5 कैसे होगा। देखो V के बाद क्या होता है WXYZA। तो मीन्स 26 पे होती है हमारी क्या 26 पे होता है Z और 27 पे हो जाएगा A। तो जेड ए को कैसे लिख सकते हो या तो 1 नहीं तो 27। 26 प्लस 1 और 27 में जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा है और हमें यही चाहिए था। तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है क्या नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 646 में क्या है देखो। यहाँ पे इन द फ्लोइंग ट्रेड्स each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given options the one which follows the same logic. अब इसमें क्या है 3 लेटर्स के ट्रेड्स दिए हैं। तो क्या है सबसे पहले वो देख लो SOAL। उसके बाद क्या है ASOL और उसके बाद LAOS। यहाँ पे एक ही लेटर जो है सो रिपीट हो रहा है। मतलब कुछ ही लेटर है 4 ही लेटर है जो तीनों में रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं पुट करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। देखो एस फर्स्ट में है तो एस सेकेंड में हो गया है। ओ सेकेंड में है तो ओ थर्ड में हो गया है। ए थर्ड में है तो ए फर्स्ट में हो गया और एल इट इज है। अब एल लास्ट में है तो एल फर्स्ट में हो गया। ए फर्स्ट में है तो ए सेकेंड में हो गया। एस सेकेंड में तो लास्ट में हो गया और थर्ड लेटर जो है सो एज इट इज है। तो हम दूसरे लेटर को चेक कर लेते हैं क्या है MUGS। ये क्या हुआ है GMUS। उसके बाद SGUM। अब देखो
एम फर्स्ट में था तो एम सेकेंड में होना चाहिए, यू सेकेंड में था तो थर्ड में होना चाहिए, जी थर्ड में है तो फर्स्ट में, और एस एज इट इज। अब एस लास्ट में है तो फर्स्ट में, जी फर्स्ट में है तो सेकेंड में, एम सेकेंड में है तो लास्ट में, और यू एज इट इज। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही देखेंगे। इसमें क्या है, बी ओ एन डी। ये क्या बना है, बी एन ओ डी। उसके बाद क्या बना है, डी एन ओ बी। अब देखो, फर्स्ट लेटर सेकेंड में होना चाहिए, बट यहाँ पे फर्स्ट लेटर फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमें सेकेंड में चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, आर ए आई एन। एक मिनट, आर ए आई एन। पेन चल जा, एन। और ये क्या बना है, आई आर ए एन। उसके बाद एन आई ए आर। अब देखो, आर फर्स्ट में है तो आर सेकेंड में, ए सेकेंड में है तो ए थर्ड में, आई थर्ड में है तो फर्स्ट में, और एन एज इट इज। अब एन लास्ट में है तो फर्स्ट में, आई फर्स्ट में है तो सेकेंड में, आर सेकेंड में है तो लास्ट में, और ए एज इट इज। हमें यही चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 647 में क्या है, ये भी जो है सो टाइप्स के क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, बी एल ओ डब्ल्यू। ये क्या बना है, डब्ल्यू एल बी ओ। उसके बाद एल ओ बी डब्ल्यू। तो बी फर्स्ट में है तो बी थर्ड में है, डब्ल्यू लास्ट में है तो फर्स्ट में हो गया है, एल एज इट इज है, और ओ जो है सो लास्ट में हो गया है। अब थर्ड में क्या है, एल सेकेंड में है तो फर्स्ट में, ओ फर्स्ट में है तो लास्ट में, सॉरी डब्ल्यू फर्स्ट में है तो लास्ट में, ओ लास्ट में है तो सेकेंड में, और बी एज इट इज। दूसरा चेक करें हम तो यहाँ पे क्या है, एल ई ए एफ लिफ। और ये क्या बना है, एफ ई ए, सॉरी एफ ई एल ए है, एफ ई एल ए। और उसके बाद ई ए एल एफ। तो एल फर्स्ट में है तो एल थर्ड हो जाएगा, ई एज इट इज हो जाएगा, ए फर्स्ट में है तो, सॉरी ए थर्ड में है तो लास्ट में हो जाएगा, और एफ लास्ट में है तो फर्स्ट में हो जाएगा। क्या इसमें भी वही हुआ है, यस। अब एफ फर्स्ट में है तो एफ लास्ट में, ई सेकेंड में है तो फर्स्ट में, ए लास्ट में है तो सेकेंड में, और एल एज इट इज। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, क्या है, एफ ए एन जी। ये क्या बना है, हम देखो, अब इसके ऑप्शन को नहीं देखते, हम इससे निकालते हैं। बी फर्स्ट में है तो बी थर्ड में आना चाहिए, तो एफ फर्स्ट में है तो एफ जो है सो थर्ड में आ जाएगा। अब एल सेकेंड में है तो एल सेकेंड में ही होना चाहिए, तो ए सेकेंड में है तो ए सेकेंड में हो जाएगा। उसके बाद ओ थर्ड लेटर क्या था, थर्ड लेटर लास्ट में है, तो एन जो है सो लास्ट में हो जाएगा, और जी फर्स्ट में हो जाएगा। ये ए है, तो जी ए एफ एन है क्या, यस जी ए एफ एन भी है। अब नेक्स्ट लेटर को चेक करते हैं। फर्स्ट लेटर लास्ट में है तो जी लास्ट में आ जाएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में है तो ए फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड लेटर एज इट इज है तो एफ एज इट इज आ जाएगा, और फर्स्ट लेटर लास्ट, और क्या है, लास्ट लेटर सेकेंड में है तो एन सेकेंड में आ जाएगा। ए एन एफ जी, ए एन एफ जी भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 648 में क्या है, ये भी ट्राइड्स के हैं, तो क्या है देखो, आर ओ ए एम। ये क्या बनेगा, एम ओ आर ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ ए आर एम। तो देखो इसको, फर्स्ट लेटर थर्ड में हो जाएगा,
लास्ट लेटर फर्स्ट में हो जाएगा, सेकेंड लेटर एज इट इज हो जाएगा एंड थर्ड लेटर लास्ट में चला जाएगा। और क्या हो रहा है, एम फर्स्ट में है तो एम लास्ट में जाएगा, ए लास्ट में है तो सेकेंड में आएगा, ओ सेकेंड में है तो फर्स्ट में आएगा, आर एज इट इज आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सी आर आई बी, ये क्या बना है, बी आर सी आई, और उसके बाद आर आई सी बी। तो क्या हो रहा है, सी फर्स्ट में है तो सी थर्ड में, आई थर्ड में है तो लास्ट में, आर एज इट इज और बी फर्स्ट में, बी लास्ट, आई सेकेंड, आर फर्स्ट, सी एज इट इज। अब ऑप्शन चेक करो, सबसे पहले ऑप्शन ए ही देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, एफ यू एम ई, तो ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर थर्ड में, तो एफ कहाँ जाएगा, एफ थर्ड में जाएगा। सेकेंड लेटर एज इट इज होगा तो यू एज इट इज होगा, थर्ड लेटर लास्ट में होगा तो एम लास्ट में होगा, और ई जो है सो फर्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद ये देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर लास्ट में तो ई लास्ट में हो जाएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में तो यू फर्स्ट में हो जाएगा, थर्ड लेटर एज इट इज है तो एफ एज इट इज हो जाएगा, और लास्ट लेटर सेकेंड में तो एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, ई यू एफ एम, ई यू एफ एम, यू एम एफ ई, यू एम एफ ई। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 649 में क्या है, यहाँ पे जो है सो सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो, बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। इसको हम प्लेस वैल्यू से बनाएंगे तो क्या है, जी ओ एफ, और ये क्या बन गया है, आई क्यू ई। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो 7 + 2 करेंगे तो 9, 15 + 2 करेंगे तो 17, और 6 - 1 करेंगे तो 5। अब दूसरा चेक करो क्या है, एस एन जी, ये क्या बना है, यू पी एफ। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, यू की प्लेस वैल्यू 21, पी की प्लेस वैल्यू 16, एफ की प्लेस वैल्यू 6। अब ये क्या हो रहा है, 19 + 2 करेंगे तो 21, 14 + 2 करेंगे तो 16, और 7 - 1 करेंगे तो 6। तो हमें क्या मिला है, प्लस का 2, प्लस का 2, माइनस का 1। ये पैटर्न हमें फाइंड करना है, तो इसे यहाँ से रफ कर देते हैं और ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, ई एल एम, ये क्या बन गया है, जी एन एल। तो फाइंड करो क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एम की 13, जी 7, एन 14, एल 12। अब देखो 5 + 2 करेंगे तो 7, 12 + 2 करेंगे तो 14, और 13 - 1 करेंगे तो 12, और हमें यही तो चाहिए था 2 2 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शन को इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650 में क्या है, इन द फ्लोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग certain मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर, select the number pairs in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the flowing pairs। तो इन इसको सिंपल भाषा में बोलें तो क्या है, इसके नोट्स को भी पढ़ लो। नोट्स में क्या दिया गया, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू देयर कंस्टिट्यूटेड डिजिट। एग्जांपल 13 ऑपरेशंस ऑन 13 as adding to subtracting for multiplying with 13 can be performed, breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed। मीन्स इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्या बोला गया, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट नंबर को यूज करके जो है सो सेकेंड नंबर बना है। इसमें आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करके सेकेंड लेटर बना है, बट इस नंबर जो है सो इस नंबर को हम होल नंबर के जैसे ही यूज करेंगे। जैसे 34 है तो 34 में ही कुछ प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे या एडिशन, सॉरी
मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। हमें इसको 34 को 3 + 4 या फिर 30 + 4 ऐसे यूज नहीं करना है। 34 को एज अ होल नंबर ही यूज करना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 34 से 136 कैसे आएगा? तो देखो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई ही किया है। क्या मल्टीप्लाई किया है? 34 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 34 × 4, तो 4 × 16 के 6 हाथ में 1, 4 × 12 1 13 136 होता है। अब हम सेकेंड नंबर को भी चेक कर लेते हैं। अगर 53 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 12 के 2 हाथ में 1, 5 × 20 1, 21 2 12। तो यस, हमारा पैटर्न क्या बना है? हमारा पैटर्न है फर्स्ट नंबर इंटू 4 इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो, तो 72 में 4 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 7 28 288, और यहाँ पे 288 ही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा और हमें अगेन बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 651 में क्या है? ये जो है सो ट्रेड्स के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें एक ही मतलब 4 लेटर्स है, वही आपस में जो है सो मिक्स मैच किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? NEST। ये क्या बन गया है? ये बन गया है ESNT। उसके बाद TSEN। अब देखो N फर्स्ट में है तो N थर्ड में हो गया, E सेकेंड में है तो फर्स्ट में हो गया, S थर्ड में है तो सेकेंड हो गया, और T एज इट इज है। अब E फर्स्ट में है तो थर्ड, S से जो है सो सेकेंड में है तो सेकेंड ही, तो एज इट इज। N थर्ड में है तो लास्ट, और T लास्ट में है तो फर्स्ट। अब दूसरे लेटर को चेक करो, क्या है? GONE, गॉन। ये क्या बना है? ये बना है ONGE, और उसके बाद ENOG। तो G फर्स्ट में है तो G थर्ड में हो गया, O सेकेंड में है तो फर्स्ट में हो गया, N थर्ड में है तो सेकेंड में हो गया, E जो है सो एज इट इज है। O फर्स्ट में है तो थर्ड, N सेकेंड में है तो सेकेंड ही है, G थर्ड में है तो लास्ट, और E लास्ट है तो फर्स्ट। ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे। ए में क्या है? MAST। अब हमें क्या फाइंड करना है? हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इसका। फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट नंबर थर्ड में है तो M जो है सो थर्ड में आ जाएगा। सेकेंड नंबर फर्स्ट में है तो A जो है सो फर्स्ट में आ जाएगा। थर्ड नंबर सेकेंड में है तो S सेकेंड में आ जाएगा, और लास्ट नंबर एज इट इज है। दूसरा देखो, फर्स्ट लेटर थर्ड में है तो A थर्ड में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड लेटर एज इट इज है तो सेकेंड लेटर सेकेंड पे ही रहेगा। थर्ड लेटर लास्ट है तो M जो है सो लास्ट में चल जाएगा, और लास्ट लेटर फर्स्ट में तो T फर्स्ट में आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में ये है? MAST के बाद ASMT, ASMT नहीं, यहाँ पे AMST है, तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में देखो क्या है? ऑप्शन बी में LIES। क्या बोला हमने? फर्स्ट लेटर थर्ड में तो L थर्ड में आ जाएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में तो I फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड लेटर सेकेंड में तो E सेकेंड में आ जाएगा, एंड लास्ट लेटर जो है सो लास्ट में तो S लास्ट में आ जाएगा। दूसरा क्या है? फर्स्ट लेटर थर्ड में तो I थर्ड में आ जाएगा, सेकेंड लेटर एज इट इज है तो E एज इट इज रहेगा, थर्ड लेटर लास्ट में है तो L लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट लेटर फर्स्ट में है तो S फर्स्ट में आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में चेक करो है क्या? IELS, IELS, यस। SEIL, यस। तो हमारा आंसर जो है सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 652 में क्या है? ये नंबर्स क्या है? तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है सो एनालॉग्स के भी हैं, और मुझे जैसे PDF मिला था मैंने वैसे इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो क्या है? अभी मैंने इससे एक क्वेश्चन पहले जो है सो सेम पैटर्न को हमने फॉलो किया था।
फर्स्ट लेटर से सेकेंड लेटर बनेगा। फर्स्ट लेटर में कुछ ना कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करके सेकेंड लेटर बनेगा। तो 9 में क्या ऐड करेंगे कि 108 बनेगा? आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 9 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब 108 बनेगा, या फिर 108 को 9 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 आ रहा है। तो 192 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 192 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखो, तो 162 को जब 12 से 162 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 1 जा 12 और बचती बढ़चक करता है 36 बढ़चक 72 नहीं। तो ये 162 12 से जो है सो डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? 66 डिवाइडेड 6, 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा तो ऑप्शन सी को देखो, 132 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 653 में क्या है? ये भी सेम ही है। सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट लेटर से बना होगा। फर्स्ट लेटर में हम कुछ ना कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड लेटर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? 153 को हम इसमें भी जो है सो मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, सॉरी डिवाइड करके देखते हैं। 153 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? कम 77 क्या होगा? तो 17 नमा 153 होता है। देखो 79 जा करोगे ना तो 153 होता है। तो हम 279 को 31 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 31 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, नतिया 27, 279। तो हमें क्या मिला है? फर्स्ट नंबर इंटू 9 इजकल टू सेकेंड नंबर। क्या है? ए इंटू 9 इजकल टू बी। ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। 22 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 19, 198, बट यहाँ पे 216 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 43 में 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 29 27 के साथ हाथ में 2, 9 चौका 36, 37 38, 387। 387 है क्या? यस। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 654 में क्या है? देखो ये लेटर्स के क्वेश्चन है, एनालॉग्स के हैं। तो क्या है? वी टी एम, और ये क्या बना है? जेड क्यू क्यू। वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22, टी की प्लेस वैल्यू 20, एम की प्लेस वैल्यू 13, जेड की प्लेस वैल्यू 26, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, क्यू की प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 22 + 4 करेंगे तो 26, 20 - 3 करेंगे तो 17 और 13 + 4 करेंगे तो 17। तो क्या हो रहा है? प्लस का 4। एक बार हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है? डी एन यू। ये क्या बना है? ये बना है एच के वाई। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एच 8, के 11, वाई 25। तो 4 + 4 करेंगे तो 8, 14 - 3 करेंगे तो 11 और 21 + 4 करेंगे तो फिर 25। तो हमें क्या मिला? हमें मिला प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 4। अब ऑप्शन चेक करो कि कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। क्या है? एल एच सी। ये क्या बना है? ये बना है पी ई जी। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो? ये ई है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एल की प्लेस वैल्यू होती है 11, एच की प्लेस वैल्यू 8, सॉरी एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 11 नहीं होती है। एल 12, एच 18, सी 3, पी 16, ई 5, जी 7। तो 12 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 + 4 करेंगे तो 16,
8 माइनस 3 करेंगे तो 5 और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 और हमें यही चाहिए था 4 3 4। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट हो जाएगा और हमें बाकी के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 655 में क्या है? Select the sets in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. Note: operation should be performed on the whole number without breaking down the numbers into their constituted digits. Example: 13 operation on 13 such as adding 2, subtracting 4, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. तो इसमें भी है 3 नंबर के सेट दिए गए हैं, तीनों नंबर आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। हमें वो पैटर्न फाइंड करना है कि किस पैटर्न से जो ये तीनों आपस में रिलेटेड है और सेम हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं क्या है 112 104 और 96। तो कुछ ना कुछ माइनस करके देखते हैं क्योंकि नंबर काफी क्लोज है। तो 112 में 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 112 में 2 प्लस करोगे तो सॉरी प्लस नहीं होगा ना, क्या 112 इसमें क्या माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 और 104 में फिर 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। सेम 136 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 136 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 8 16 और ये बच जाएगा 2 128 और 128 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो हमें क्या मिला है हमें मिला है हमारा लॉजिक क्या है देखो a माइनस 8 इजकल टू b माइनस 8 इजकल टू c। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे 129 में जब 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 और 121 में जब 8 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 3 1 1 113 बट यहाँ पे 116 है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है 91 माइनस 8 11 में से 8 जाएगा तो 3 और ये 9 है तो 8 हो जाएगा और 83 में से 8 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 9 10 11 12 13 5 और ये हो जाएगा 75 बट यहाँ पे क्या है 77 तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत होगा तो ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है 140 में से जब 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 136 सॉरी 132 बट यहाँ पे क्या है 134 तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो क्या हम चेक करेंगे हम ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या है 154 और 154 में जब 8 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 146 और 146 में जब 8 माइनस करोगे तो आएगा 138 और यहाँ पे 146 भी और 138 भी है तो हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 656 में क्या है ये लेटर्स क्या है देखो क्या है एस ए सी के ये क्या बना है ये बना है सी एस ए के और फिर ये क्या हो गया के सी ए एस। तो एस फर्स्ट में है तो सेकेंड हो जाएगा ए सेकेंड में है तो थर्ड हो जाएगा सी थर्ड में है तो फर्स्ट हो जाएगा और के एज इट इज हो जाएगा। सी फर्स्ट में है तो सेकेंड हो जाएगा एस सेकेंड में है तो लास्ट हो जाएगा ए थर्ड में है तो एज इट इज और के फर्स्ट में हो जाएगा। अब सेकेंड लेटर को चेक करते हैं। सेकेंड में क्या है एल ई ए पी ये क्या बना है ए एल ई पी और उसके बाद पी ए ई एल। देखो फर्स्ट है तो सेकेंड सेकेंड है तो थर्ड थर्ड है तो फर्स्ट बी एज इट इज फर्स्ट है तो सेकेंड सेकेंड है तो लास्ट ई थर्ड है तो एज इट इज बी लास्ट है तो फर्स्ट। अब ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ए में क्या है पी एल ए वाई ये क्या बना है ये बन हम इसको अपने लॉजिक से फाइंड करते हैं बाद में ऑप्शन देखेंगे। देखो क्या हुआ है फर्स्ट में एस है तो एस सेकेंड में गया तो पी फर्स्ट में है तो पी सेकेंड में जाएगा
एल सेकेंड में है तो थर्ड में गया है, तो एल थर्ड में हो, ये पी है, एल थर्ड में हो जाएगा, थर्ड लेटर फर्स्ट में हो जाएगा, लास्ट लेटर एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लेटर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट लेटर सेकेंड हो जाएगा, थर्ड लेटर थर्ड रहेगा, और लास्ट लेटर फर्स्ट हो गया, और सेकेंड लेटर जो है सो लास्ट हो जाएगा। तो क्या बना है, APLY, APLY, YALP बटे LAYP है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, GOLD, क्या बना था, फर्स्ट लेटर थर्ड, तो जी सेकेंड में आ जाएगा, सेकेंड लेटर थर्ड तो ओ थर्ड में आ जाएगा, थर्ड लेटर फर्स्ट तो एल फर्स्ट में आ जाएगा, एंड थर्ड लास्ट लेटर एज इट इज रहेगा। अब लास्ट लेटर फर्स्ट तो डी फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड लेटर एज इट इज रहेगा, सेकेंड लेटर लास्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट लेटर सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, फर्स्ट GOLD, उसके बाद LGOD, उसके बाद DLOG। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम कल के क्लास में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।